गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपकी ये संस्कृत की वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7 के लिए। इस वर्कशीट में दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। पहले संधि किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिल जाते हैं तो उनका जो रूप बनता है वहाँ पर संधि होती है। ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर जो दीर्घ संधि दिया हुआ है यह स्वर संधि का ही एक रूप है। इस वर्कशीट में हम केवल मात्र दीर्घ संधि पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे धनम, यह शब्द 5 वर्णों से मिलकर बना है। धे जमा ए जमा न जमा अ जमा म। ग्रामम, यह शब्द 6 वर्णों से मिलकर बना है। ग जमा र जमा आ जमा म जमा अ जमा म। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद इन्होंने करके दिखाया हुआ है, धनम का भी और ग्रामम का भी। ये है वर्ण विच्छेद। और जब वर्ण कई सारे वर्ण मिल जाते हैं तो शब्द बनते हैं। वर्ण व्यंजन वर्णों के नीचे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसे हलंत कहते हैं। देखो बेटा, जैसे धनम शब्द है ये, इसमें ध जमा अ जमा न जमा अ जमा म। यहाँ पर ध में हलंत है, न में हलंत है, अ और म में हलंत है। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, व्यंजन है। क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं और स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो इस तरह से जो हलंत लगा हुआ है वो व्यंजन में लगा हुआ है। ठीक है। व्यंजन वर्णों के नीचे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसे हलंत कहते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो वह स्वर से रहित होता है। स्वर रहित व्यंजनों में उसके तुरंत बाद आने वाले स्वर को जोड़ा जा सकता है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को व्यंजन में मात्रा के रूप में लगाया जाता है, जैसा कि बाईं ओर दी गई तालिका में दर्शाया गया है। देखो बेटा, जो ये पैराग्राफ इन्होंने बताया ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। जैसे क बनता है हलंत क जमा ए, तो पूरा क बन गए। ठीक है। तो क में क्या मिला हुआ है, ए क्या है, ए क्या है, ए है स्वर और क है व्यंजन। ठीक है। क्या नीचे दिए गए शब्दों में कोई स्वर रहित व्यंजन है जिसमें आगे आने वाले स्वर जोड़ा जा सके। देखो इन्होंने बताया है कि शब्द दे दिया ग्रामम ए गच्छत। ठीक है। में हलंत नहीं है और उसके बाद वाला जो शब्द है उसमें ए है। तो इन्होंने बताया कि क्या में ए को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। और जोड़ने के बाद ही क्या शब्द बनेगा, ग्रामम गच्छत। तो ग्रामम और ए गच्छत में संधि होने के बाद क्या बना, ग्रामम गच्छत। संधि का मतलब होता है दोनों को मिला दिया। ठीक है। धनम आनयति, तो धनम और आनयति में संधि होने के बाद शब्द बन गया धनम आनयति। पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति, मी बन गया। शिष्यम उपदिशति, शिष्यम उपदिशति। मैं में ऊ, छोटा ऊ जुड़ जाएगा और इसको एक साथ लिखा जाएगा शिष्यम उपदिशति। अब यहाँ ध्यान देकर समझें कि दो स्वरों के मिलने पर क्या परिवर्तन आता है। जैसे हिम जमा आलय है, हिमालय है। ध्यान दें यहाँ पहले शब्द हिम का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द आलय का प्रथम वर्ण कौन सा। देखो बेटा, संधि जब भी होती है तो 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पद जरूर चाहिए संधि के लिए। जैसे हिमालय में 2 पद हैं, हिम और आलय। तो पहले शब्द का अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होती है। जैसे हिमालय में किस किस के बीच में संधि होगी, में जो ए मिला हुआ है उसके साथ जो दूसरे पद का आ मिला आ है उसके साथ।
ठीक है। तो मैं का ए जमा उत्तर पद का अर्थात दूसरे पद का आ, ए और आ मिलकर आ बनेगा, तो इसका पूरा शब्द बन जाएगा हिमालय। ठीक है। यहाँ प्रथम शब्द हिम के अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद आलय का प्रथम वर्ण आ है। ए के तुरंत बाद समान स्वर आ जाने पर आ हो जाएगा। देखो इसमें यही बताया गया है कि जो दो पद थे उनमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी मैं का ए और उत्तर पद का आलय का आ, इन दोनों के बीच संधि होने के बाद शब्द बनेगा हिमालय। अब आगे इसके नियम बताए हैं। ए, ई, उ, री के तुरंत बाद समान स्वर आने पर, समान स्वर का मतलब होता है सेम स्वर। अ, ई, उ, री के बाद सेम स्वर आने पर, एक जैसा स्वर आने पर क्या हो जाता है, एक ही दीर्घ हो जाता है। अर्थात ए है तो आ हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इस तरह से यह इस संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। इन्होंने ए जमा ए इज इक्वल टू आ, ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई जमा छोटी ई बड़ी ई, री जमा री। इस तरह इन्होंने उदाहरण भी बताए हैं कि कैसे अ और ए मिलकर आ बनता है। देखें और समझें। लाभ जमा अर्थी लाभार्थी, इसमें उदाहरण देकर बताया है कि भय के ए में और अर्थी के अ में, इन दोनों के बीच संधि होकर क्या शब्द बनेगा, लाभार्थी। यहाँ प्रथम शब्द लाभ के अंत में ए स्वर है, उसके तुरंत शब्द समान ए स्वर दिखाई दे रहा है, अतः दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो गया है। अब है रविश है। रविश में क्या है, रवि जमा ईश है। व में जो ई है छोटी ई है और ईश है में जो बड़ी ई है, इन दोनों में संधि होकर बड़ी ई बन जाएगी और शब्द बनेगा रविश है। ठीक है। इसी तरह से भानुदय है। भानुदय में न में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ जमा छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। इस तरह से हमारा शब्द बनेगा संधि होकर भानुदय। अब आगे है, कुछ उन्होंने दो पद दे रखे हैं, उन दोनों में आपको संधि करके क्या शब्द बनेगा वो शब्द बनाना है। जैसे सुख जमा अर्थी तो बन गया सुखार्थी। इसी के नीचे इसी को देखकर ख के ए और दूसरे पद के ए को मिलाकर क्या बन गया, दीर्घ बन गया। इसी तरह से बिल्कुल सेम दे रखा है इन्होंने, ए जमा आ क्या बनेगा, आ, तो इसका हो जाएगा देव जमा आलय देवालय, कार्य जमा आलय कार्यालय और पाठ जमा आलय पाठालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, रक्षा जमा अर्थम रक्षार्थम। इसमें जमा का निशान हट जाएगा, रक्षार्थम में एजिटीज जमा का निशान हट जाएगा और ए भी हट जाएगा, उसके बाद बनेगा शब्द रक्षार्थम। विद्यालय विद्या जमा आलय, महाशय महा जमा आशय है, तो इसमें जमा का निशान और आशय का आ हटकर इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे महाशय है। इसके बाद है मुनि जमा इंद्र है, मुनिंद्र है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी ई, तो इसका हो जाएगा मुनिंद्र है। हरि जमा ईश है हरीश है, रे में बड़ी ई हो जाएगी और जमा और बड़ी ई ईश है कि बड़ी ई, ये दोनों हटकर शब्द बनेगा हरीश है। महती इच्छा, इसका बनेगा महती जमा इच्छा महती इच्छा। रजनी जमा ईश है रजनीश है। गुरु जमा उपदेश है गुरुपदेश है। लघु जमा उर्मी लघुर्मी। घ का छोटा ऊ हटकर और जमा का निशान भी हट जाएगा और बड़ा ऊ भी हट जाएगा और उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो लघुर्मी। वधु जमा उत्सव है वधुत्सव है, इसमें जमा का निशान और छोटा ऊ उत्सव का हटकर शब्द बनेगा वधुत्सव है। भू जमा ऊर्ध्वम, इसका हो जाएगा भूर्ध्वम। ठीक है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। सारे बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपना ध्यान रखते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।